राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के आज के मौसम की जानकारी। आज 20 जुलाई 2024 बरोज हफ्ता गुलबर्गा शहर के आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत 24 और 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जी हां, कुछ वक्त तक यहां 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखा गया और फिर कुछ देर बाद यहां का दर्जा हरारत 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत ज्यादातर 28 डिग्री से कम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशनगोई की गई थी, जो कि सही रही। आज यहां तुलुए आफ्ताब सुबह के 5:58 पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि शाम 7 बजे से 1 सेकंड पहले यहां सूरज गुरूब हुआ। कल जुमा की दोपहर से यहां हल्की हल्की बारिश होती गई, जो कि आज सुबह तक बरकरार रही, जिसकी वजह से आज सुबह का मौसम बड़ा ही ठंडा महसूस हुआ। आज गुलबर्गा शहर में सोने की कीमत कल के बिलमुकाबिल थोड़ी सी और कम हो गई है। जी हां, आज सोने की कीमत में 450 रुपये की कमी देखने को मिली, जिसके चलते आज यहां 10 ग्राम सोने की कीमत 69,300 रुपये से 72,770 रुपये के दरमियान बताई गई। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि सोने की कीमत में इस तरह के उतार चढ़ाव के चलते सोने की कीमत में यहां हर घंटे तब्दीली देखी जा रही है और यहां पेट्रोल पर लीटर 102 रुपये 63 पैसे में बेचा जा रहा है, जबकि यहां डीजल पर लीटर 88 रुपये 76 पैसे में फरोख्त हो रहा है। रोजाना बारिश होने की वजह से गुलबर्गा शहर के रोड्स रास्तों की हालत बेहद खराब और खस्ता हो गई है, जिसकी वजह से आवाम को रोड्स पर चलने फिरने, गाड़ियों से आने जाने में बेहद तकलीफ और मुश्किल हो रही है और इन्हीं परेशानियों के चलते यहां की आवाम सोशल वर्कर्स का गुस्सा और नाराजगी देखने को मिली। जी हां, मौजूदा कांग्रेस हुकूमत पर फिटकार लगाते हुए कांग्रेस लीडर्स की लापरवाही के चलते हागरगा रोड इत्तेहाद चौक की आवाम ने अपनी परेशानियों को बताने के लिए मीडिया का सहारा लिया। आइए देखते जानते और सुनते हैं यहां की आवाम की परेशानी उन्हीं की जुबानी। कई बच्चे एक्सीडेंट होकर गिर रहे हैं, कई गाड़ियों पर जाने वाले गिर रहे हैं, 2 व्हीलर वाले गिर रहे हैं, कार में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, बसों को प्रॉब्लम है, हर चीज से यहाँ पर एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यहाँ के लोग। यहाँ की रोड की हालत, यहाँ के नालियों की हालत, यहाँ के गार्बेज की हालत खस्ता से खस्ता हालत हुई है। यहाँ के कारपोरेटर कांग्रेस, यहाँ के एमएलए कांग्रेस और यहाँ के एमपी कांग्रेस, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर भी कांग्रेस, वोट भी डाले हैं और आप इलेक्ट होकर आए भी हैं, तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोग यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पर डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड ऐसे बहुत सारे बीमारियों से यहाँ के लोग मुतासिर हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। यहाँ के गरीब के लोगों की आवाज कौन है सुनने वाला? जो डिलॉक्स ट्रेडर्स बोलकर है, उन्हें यहाँ पे गिरने की वजह से उनका पैर से माजूर होकर 1 महीने के करीब से उन्हें घर पे बैठे हुए हैं। गुलबर्गा शहर की आवाम के लिए एक अच्छी खबर। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर में बहुत जल्द जयदेवा हार्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह अमल में लाया जाने वाला है। जी हां, अंडर कंस्ट्रक्शन मेडिकल बिल्डिंग जिसका कई दिनों से काम चल रहा है, वो अब मुकम्मल होने की करीब आ गई है। लिहाजा सितंबर के महीने में ये नौ तामीर शुदा जयदेवा हार्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। लिहाजा इसी सिलसिले में मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल ने बेंगलोर शहर में एक मीटिंग मुनक्किद करते हुए जयदेवा हार्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट की इफ्तिताही प्रोग्राम की तैयारियों का जायजा लिया और इस मीटिंग में डॉक्टर राधाकृष्ण दोड्डामणि के साथ डॉक्टर सुजाता राठौड़, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, डॉक्टर KS रविंद्र, इंचार्ज डायरेक्टर GA रगड्डी, एडमिनिस्ट्रेटर और दीगर आला ओहदेदारान यहाँ मौजूद थे। गुलबर्गा शहर में दिन दहाड़े खुलेआम पुलिस स्टेशन के सामने इल्लीगल और गलत काम किए जा रहे हैं, जिसके चलते ऐसी लापरवाही और नजरअंदाजी बरती गई कि यहां की पुलिस पर कई सारी उंगलियां उठने लगी हैं। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर के स्टेशन बाजार में वाक़े पुलिस स्टेशन के सामने एक शख्स दिन दहाड़े खुलेआम इल्लीगल तरीके से शराब बेचता हुआ नजर आया। जी हाँ, हाल ही में रोड पर खुलेआम एक इंसान रेलवे स्टेशन बाजार पुलिस स्टेशन के सामने शराब बेच रहा था, जिसको पूरे धड़ल्ले के साथ लोग खरीदते हुए दिखाई दिए और उसी वक्त इस रास्ते से पुलिस की गाड़ियां भी जाती हुई नजर आईं, लेकिन फिर भी किसी की नजर भी इस इंसान पर नहीं पड़ी, जो कि बड़े ही अफसोस की बात है। गुलबर्गा शहर में 18 जुलाई 2024 मुहर्रम के वक्त ख्वाजा बंदे नवाज दरगाह के करीब एक भीड़ यहां पर मुहर्रम के औकात में की जा रही बेजा रसूमात और नाच को देखने में इस कदर मसरूफ नजर आई कि किसी को किसी की होश ही नहीं रही। जी हाँ, यहाँ पर ये भीड़ और हुजूम मुहर्रम के औकात पर की जाने वाली रसूमात को देखने के लिए जमा हुई थी, जो कि कई घंटों तक यहाँ मौजूद दिखाई दी।
बढ़ती हुई डेंगू बीमारी के चलते कर्नाटका रियासती हुकूमत ने तमाम कर्नाटका में मौजूद शहरों गांवों में अवामी बेदारी प्रोग्राम रखने की हिदायत दी है। जी हां, बढ़ती हुई डेंगू बीमारी के चलते हुकूमत कर्नाटका ने तमाम सिटीज गांव खेड़ों में वीकली हर जुमा अवामी बेदारी करने के तहत प्रोग्राम्स रखने का हुक्म दिया है। इसी हुक्म की अमलावरी करते हुए गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम मैडम ने इस जुमा की सुबह गुलबर्गा शहर में वाक़े विद्यानगर अंबेडकर कम्युनिटी भवन में एक प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इसी के साथ ही डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा फौजिया तरन्नुम मैडम ने घर घर जाकर ड्रम्स, बैरल्स और टाकियों में जमा किए गए पानी को देखते हुए उनका जायजा लिया और साथ ही उन्होंने लोगों को बताया कि गंदे पानी और ठहरे हुए पानी में डेंगू के मच्छर पैदा होते हैं और बड़ी तेजी के साथ इन मच्छरों में इजाफा होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। जी हां, इन मच्छर के काटने से डेंगू बुखार पैदा होता है और फिर ये बुखार एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचकर फैलते जाता है। लिहाजा इस बीमारी का फौरी तौर पर इलाज किया जाना चाहिए। मजीद उन्होंने कहा कि इस बीमारी से बचने के लिए सभी को चाहिए कि वो अपने घरों में, अपने आसपास के इलाकों में साफ सफाई का खास ख्याल रखें और अपने घरों के ड्रम्स, टाकियों को हर हफ्ते खाली करके ताज़ा और साफ पानी भरें। इसी के साथ ही गंदे पानी को इकट्ठा होने ना दें। इस मौके पर इस एरिया की खवातीन ने उन्हें रोजाना पेश आने वाली तकलीफों और परेशानियों के बारे में फौजिया तरन्नुम मैडम को बताया, जिसे उन्होंने बड़े ही गौर फिक्र के साथ सुना। बता दें कि इस मौके पर फौजिया तरन्नुम मैम के साथ गुलबर्गा DH और हेल्थ डिपार्टमेंट के बड़े बड़े जिम्मेदारान और आला ओहदेदारान मौजूद थे। हिंदुस्तान की अवाम और मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफी को देखते हुए हाल ही में गुलबर्गा शहर में जमात-ए-इस्लामी हिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कानून की खिलाफ वर्जी, लिबर्टी, इक्वालिटी को फॉलो न करना और अपने मजहब को फॉलो करते हुए आज़ादी से रहना, आपसी मोहब्बत, भाईचारे वाले तमाम वैल्यूज़ को, उसकी अहमियत को डैमेज पहुँचाने के तहत अपने ख्यालात का इजहार किया। जी हां, इन्हीं सभी बातों को देखते हुए नेशनल वाइस प्रेसिडेंट JIH मोहम्मद सलीम इंजीनियर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हमारी इन्हीं खोए हुए कानूनी वैल्यूज़ को दोबारा लाने के लिए और भाईचारा, प्यार मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए और आवाम में इन वैल्यूज़ को लेकर बेदारी लाने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ में इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स, लिबर्टी एंड फ्रीडम, आज़ादी कि हर एक शख्स अपनी पसंद का मज़हब, अपनी पसंद की आइडियोलॉजी अख्तियार करे। तीसरा जस्टिस, सबके साथ जस्टिस हो, इंसाफ हो, अदल हो। और चौथा फ्रेटर्निटी, आपसी मोहब्बत, प्रेम और भाईचारा। ये चारों वैल्यूज़ काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हुई हैं पिछले 10-12 सालों में। लेकिन हम समझते हैं कि इन चारों वैल्यूज़ में सबसे ज़्यादा डैमेज होने वाली जो चीज़ है, जिसको किया गया है, वो है फ्रेटर्निटी, आपसी मोहब्बत, आपसी प्रेम, आपस के हमारे ताल्लुकात, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। तो इस दौरे में हम उसको मजबूत करने और उसको मजबूत करने के लिए सोसाइटी में, समाज में एक बेदारी लाने, उसके लिए हमारे कैडर को भी मोटिवेट करने और सोसाइटी के जो इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं उनको भी उनकी जिम्मेदारी याद दिलाने की सोसाइटी में हारमनी। कुछ दिन पहले राब्ता न्यूज़ पर आप सभी को एक स्टोरी बताई गई थी कि शाहपुर पुलिस ने बीजेपी लीडर मणिकांत राठौड़ को TAPC MS चावल घोटाला केस में गुलबर्गा में कायम उनके घर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। लिहाजा इसी न्यूज़ की रिपोर्ट के तहत बता दिया जाए कि KMFC कोर्ट शाहपुर में बीजेपी लीडर मणिकांत राठौड़ को पेश करने के बाद अब उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। गुलबर्गा शहर में जगन्नाथ सूर्यवंशी ने 22 जुलाई 2024 को बड़े ही अनोखे अंदाज में एहतजाज करने का ऐलान किया। जी नाजरीन, गुलबर्गा फुटपाथ बिजनेसमैन एसोसिएशन के सदर श्री जगन्नाथ सूर्यवंशी ने हाल ही में गुलबर्गा शहर के पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट करते हुए 22 जुलाई 2024 को गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन का घेराव करते हुए एक अनोखे अंदाज में एहतजाज करने का ऐलान किया। उन्होंने यहां मजीद बताया कि सुपरमार्केट के ओल्ड जेल के इलाके में सिर्फ 250 व्यापारियों को जगह अलॉट की गई है, लेकिन गुलबर्गा कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट की जानिब से फुटपाथ पर इन व्यापारियों को अपना कारोबार लगाकर काम करने के लिए किसी भी किस्म की कोई भी सहूलियात मुहैया नहीं कराई जा रही है। लिहाजा गुलबर्गा शहर में रोड्स, फुटपाथ पर कारोबार करने वाले इन लोगों को सही सहूलियात नहीं दी जाने की वजह से उन्हें मजबूरन रोड्स पर और रोड साइड्स पर जगह जगह पर अपनी शॉप्स, दुकानें, ठेले लगाकर कारोबार करना पड़ रहा है, जिसके चलते आम जनता, आवाम को काफ़ी तकलीफात और परेशानी पेश आ रही है।
गुलबर्गा शहर के पुलिस कमिश्नर चेतन RIPS का यहां से तबादला कर दिया गया। जी नाजरीन, पुलिस कमिश्नर चेतन RIPS का यहां से ट्रांसफर करवाते हुए उन्हें यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे में कमिश्नर के ओहदे पर फायज कर दिया गया है। बता दें कि चेतन RIPS ने गुलबर्गा शहर में 13 जनवरी 2024 को गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों को संभाला था और उन्होंने यहां पर आवाम की भलाई और उनकी हिफाजत के लिए कई सारे अच्छे काम भी किए थे, जैसे कि यहां पर होने वाले जुराइम पर काबू पाने के लिए अच्छे अंदाज से CCTV कैमरेस को नस्ब किया गया। पुलिस स्टाफ में नई मोटरसाइकिल्स की तकसीम की गई। बड़े बड़े राउडी शीटर्स को गुलबर्गा से तड़ीपार किया गया। ट्रैफिक कानून पर सख्ती से अमलावरी की गई और कई सालों से एक ही जगह पर रहकर काम करने वाले पुलिस ऑफिसर्स का तबादला किया गया। ऐसे ही कई सारे कामों को उन्होंने अंजाम दिया, लिहाजा उनके ये अच्छे और बेहतरीन कामों को यहाँ की अवाम हमेशा याद रखेंगी। गुलबर्गा शहर में फिर से मिनी विधान सौदा के सामने एक एहतजाज देखने को मिला। जी नाजरीन, कर्नाटका राज्य रैत संघ की जानिब से गुलबर्गा शहर के मिनी विधान सौदा के सामने एहतजाज किया गया और रियासती हुकूमत के किसान मुखालिफ पॉलिसी की पुरजोर अंदाज में मुखालिफत की गई और साथ ही किसानों की शिकायतों और मुतालबात से जुड़ा एक मेमोरेंडम गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर के जरिए से चीफ मिनिस्टर कर्नाटका श्री सिद्धरमैया को भेजकर अपील की गई कि उनकी शिकायतों को दूर करके उनके तमाम मुतालबात को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। प्यारे नाजरीन, आपको बता दें कि रोजाना राब्ता न्यूज शाम के 7:30 बजे से 8 बजे के दरमियान अपलोड किया जाएगा, जिसे आप जरूर देखें और हमें अपना सपोर्ट दें। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।